हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स अगेन। आज हम बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो है 1.3 क्लास 11th के लिए। और हम आज पहले लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो 1.3 करने से पहले उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे 1.3 में अप्लाई होने वाले हैं। देखो हम कर क्या रहे हैं ना, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हर एक्सरसाइज को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि हम स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपके ऊपर फेंक दे रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही सारा का सारा इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा ना, मतलब पूरे चैप्टर का एक बार में इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूंगा, तो फिर वन बाय वन जब मैं एक्सरसाइजेस करूंगा तो आप भूल जाएंगे कि किस एक्सरसाइज में हमने क्या इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट यूज करना है। अब क्या हो रहा है कि मैं वन बाय वन हर एक एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, तो उससे उससे एक बेटर चीज ये हो जाएगी कि आप उस एक्सरसाइज को बेटरली रिवाइज कर पाओगे। और जब प्रैक्टिस भी कर रहे होगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि माइंड में एकदम फ्रेश होंगी वो सारी चीजें। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतर तरीका है कि हम एक्सरसाइज वाइज इंट्रोडक्शन लेते जाएं और उन इंट्रोडक्शंस के हिसाब से, के बिहाफ पे हम हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। दैट विल बी लाइक मच मोर कन्वीनियंट एंड इजी एज वेल। तो अब हम शुरू करते हैं 1.3 का इंट्रोडक्शन। 1.3 के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है सबसेट्स। अभी देखो आपने सेट्स तो पढ़ लिए ना, कोई भी सेट आपको दिया गया है उसके सबसेट्स क्या होते हैं। पहले तो डेफिनेशन जो देखें आप, सेट ए is said to be the subset of B if every element of set A is also an element of set B। अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में पाया जाएगा, अगर दोबारा से सुने, सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में पाया जाएगा, तो हम सेट A को सेट B का आप सबसेट कह सकते हो। ठीक है। अब ये समझने वाली बात हो गई, बोलने वाली बात हो गई। अब हम इसको करके देखते हैं। ए कोई मेरा सेट है, लेट्स से 1 2 3 4, राइट। बी मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6। मैंने एक बी दूसरा सेट लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, और सेट ए मैंने लिया है 1 2 3 4। अब आप ये देखो कि भाई सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या सेट बी में मौजूद है। सेट ए के अंदर है 1, तो हाँ सेट बी में भी 1 है। सेट ए में 2 है, सेट बी में भी 2 है। सेट ए में 3 है, सेट बी में भी 3 है। सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है। मींस कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, राइट। अब अगर ऐसा है दैट मीन्स कि ए जो है वो एक सबसेट है किसका, बी का। एंड कैसे लिखेंगे, ए इज द सबसेट। देखो ये जो साइन मैंने बनाया ना, दिस साइन काइंड ऑफ सी, सी थोड़ा सा सी जैसा है, सी नहीं है ये, सी के जैसा है। देखो सी तो इतना एक्सटेंडेड नहीं होता, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ हुआ है ज्यादा। तो इसको हम सबसेट का साइन पढ़ते हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा, अंडरस्टूड, राइट। पर इस केस में अगर मैं ये बोलूं कि भाई बी क्या ए का सबसेट है, तो नहीं। क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है, तो आप देखो 4 है बी के अंदर पर वो ए के अंदर नहीं है, तो राइट। सॉरी 5, बी के अंदर 5 है पर वो 5 एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है। दैट मीन्स बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि बी जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ए का। सो विल राइट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब कितने सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो और कैसे उन सबसेट्स को लिखा जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट 2 की पावर n से निकाला जा सकता है। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ एनी सेट। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हो जाएगा। तो जब आप सबसेट निकालोगे
तो कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे किसी भी सेट के, तो 2 की पावर n हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मैं जो ए सेट है यहाँ पर मांग रहा हूँ ए ई आई। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, एन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देखो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लिखे, लिख लो इसको। तो एन ए कितना हो गया, गिनो जरा कितने एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन, तीन एलिमेंट्स हैं ए के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर है यहां तक, ओके। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे सेट ए के, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 जो कि हो जाएगा 8। ओके, 2 की पावर n होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अब 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 सबसेट्स अब आप फाइंड कर सकते हो। तो अब इसके 8 सबसेट कैसे फाइंड आउट होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। हर एक एलिमेंट को एक सेट बना दो आप। ये जो ए एलिमेंट है ना फिलहाल, तो ए को अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूं तो ये सेट हो गया। तो अब ए इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर दूसरा सबसेट बनाने के लिए मैं ई लिख देता हूँ, ई को पैरेंथेसिस में लिख दिया तो ये भी एक सेट काउंट होगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो एक सेट बन जाता है। फिर आई को भी मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया, ये भी एक सेट हो गया। 3 सेट तो ये बन गए, सेपरेट हो गए। अब ए और ई को एक साथ लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये एक दूसरा सेट बना। फिर ए और आई को एक साथ लिख दिया, ये तीसरा, अब ये अगला सेट बन गया, राइट। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने ए और ई लिख दिया है तो क्या ई ए लिखना सही रहेगा, तो आंसर है नो, बिकॉज ऑर्डर जो है सेट को लिखते वक्त मैटर नहीं करता। ए कॉमा ई इज वेरी मच इक्वल टू ई कॉमा ए इन सेट्स, गेटिंग इट, फाइन। तो अब हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। अब छठा मुझे लिखना है, अब ए का ई से हो गया, ए का आई से हो गया। अब ई को आई से भी तो कर सकते हैं, राइट। आई को ए से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर है। तो अब देखो मेरे पास 6 तो हो गए। अब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो यानी कि ए ई आई ये खुद ब खुद अपना सबसेट है। और नल सेट यानी फाइ भी सबका सबसेट होता ही होता है। तो यानी कि दो तो फिक्स होते हैं हमेशा। 2 की पावर अगर 3 है, 8 सबसेट्स आपको निकालने हैं, तो उसमें से दो तो ऑलरेडी फिक्स हैं। कौन से, एक खुद, यानी कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, वो खुद एक सबसेट है, वो फिक्स है। और दूसरा फाइ, वो भी फिक्स रहता है। तो बाकी 6 मुझे निकालने थे, तो 6 मैंने ऊपर लिख दिए और 2 मैंने नीचे लिख दिए, जो कि हमारे कॉमन है सभी सबसेट्स के लिए। तो इस तरीके से किसी भी सेट के सबसेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो किसी सेट में 4 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट, 16 सबसेट्स उसके पॉसिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम उसके सबसेट्स बना लेंगे। फाइन, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम आगे। अब हम देखो इंटरवल्स की बात करें। इंटरवल्स में ये हमारे जो है क्लोज्ड, ये जो है ये क्लोज्ड इंटरवल है। पहला जो हम बात कर रहे हैं क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में यहाँ पे ए और स्क्वायर ब्रैकेट, आप देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये कि भाई ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। तो एक्स इज सच दैट एक्स जो है बड़ा है या बराबर है ए से, और छोटा है या बराबर है बी के। तो यानी कि एक्स के अंदर ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊंगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ए टू बी सब कुछ इंक्लूडेड है, ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। आगे हमारा है देखो, ये सेमी सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड, इसको मैं सेमी क्लोज कह सकता हूँ। सेमी क्लोज्ड है ये, सेमी क्लोज, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा क्लोज है और आधा ही ओपन है। आप इसको देखो यहाँ पर, तो ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, पर ये वाला जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, राउंड वाला ब्रैकेट है। तो ये जो राउंड ब्रैकेट होता है इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। फाइन, दैट मीन्स इसमें ए तो इंक्लूड होगा पर बी इंक्लूड नहीं होगा। अंडरस्टूड, ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है। और इसको कैसे पढ़ रहे हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। बी से देखो, बी के नीचे इक्वल टू साइन नहीं आया, दैट मींस बी को काउंट नहीं करना है, ए को काउंट करना है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसको डायग्राम इसका बनाऊंगा, तो ए तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ए को मैं सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
पर बी के ऊपर मैं एक हॉलो डॉट लगा रहा हूँ, हॉलो, देखो खाली मैंने दिखाया ना बी को, दैट मीन्स बी इज नॉट इंक्लूडेड, ए इज इंक्लूडेड बट नॉट बी, राइट, ओके, ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो फिर से हमारा क्या है, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड बेसिकली क्या है यहाँ पे, ए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ए की तरफ ओपन इंटरवल है और बी की तरफ ये जो है ए की तरफ ओपन ब्रैकेट है और बी की तरफ आप देखो क्लोज्ड ब्रैकेट है, राइट, तो इसको भी हम सेमी क्लोज्ड कहेंगे। और ये हमारे पास इसमें ए को मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो ए के ऊपर मैं बनाऊंगा क्या, हॉलो डॉट, पर बी को मुझे इंक्लूड करना है तो बी के ऊपर मैं बना दूंगा सॉलिड डॉट। बी को देखो मैंने पूरा फिल कर दिया, यहाँ पे ए इज इंक्लूडेड, ए इज नॉट इंक्लूडेड but B is included। आई होप ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। ये हमारे इंटरवल्स हैं, इस तरीके से इंटरवल्स लिए जाते हैं, राइट। बोथ ओपन भी हो सकते हैं, दोनों ओपन इंटरवल्स भी हो सकते हैं। दोनों ओपन इंटरवल्स करते समय क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए कॉमा बी, यानी ना तो ए इंक्लूडेड है ना ही बी इंक्लूडेड है, इसका कुछ जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा, ना तो ए इंक्लूड है ना ही बी, बट बीच का जो सब कुछ है वो इंक्लूडेड है, ए और बी को छोड़ के बीच में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और ये बेसिकली रियल नंबर्स के लिए होते हैं इंटरवल्स, है ना, एक्स किसका एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, फाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट बना दिया जाए। तो पहले लेट सपोज मेरे पास ए है कोई 1,3, राइट, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, इसमें एलिमेंट कितने हैं, दो, तो सबसेट होंगे चार, टू की पावर टू, राइट, तो लिख देते हैं। अब सबसेट्स लिखते हैं फिलहाल इसके अभी हम, तो पहला 1 खुद, 3 खुद, पैरेंथेसिस में लिख रहा है, लिखा जा रहा है, और फिर 1,3 खुद, और एक 5 तो सभी का होता है। इस सब को अगर मैं पैरेंथेसिस में डाल दूं तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर डालने के बाद ये सब क्या है, एलिमेंट्स हो गए किसके, एक सेट के। अब ये जो सेट बना है इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, पी ए, राइट। सबसेट्स का भी मैंने सेट बना दिया, सारे जो सबसेट्स हैं उनको हमने एक सेट के अंदर एलिमेंट मानकर सेट जो बनाया है उस सेट को पावर सेट कह सकते हैं, कहा जाएगा, वही हमारा पावर सेट होता है। आई होप दैट इज दिस इज नाउ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, फाइन। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस बाय 2 3 4 1 2 3 4 5। क्या 2 3 4 सबसेट है 1 2 3 4 5 का, तो हाँ, क्योंकि 2 3 4 के सारे सारे एलिमेंट देखो इसमें मिल रहे हैं ना, तो यस ये सबसेट है। ए बी सी डी, देखो इसका ए इसमें है पर इसमें ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जो पहले वाले में है पर दूसरे वाले में नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। अब देखो x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, भाई कोई बच्चा है जो कि क्लास 11th का आपके स्कूल का स्टूडेंट है, एंड x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, भाई जो बच्चा आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ रहा है वो आपके स्कूल का बच्चा तो है ही, है ना। तो ये जो स्कूल का बच्चा है ये एक बड़ा सेट है ना, स्कूल के तो बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बच्चों में से ही कुछ बच्चे क्या हैं, क्लास 11th में भी हैं, तो डेफिनेटली ये सबसेट होगा। Now x is such that x is a circle in a plane and x is such that x is a circle in the same plane with the radius unit 1। तो 1 यूनिट के जो सर्कल्स होंगे वो तो काफी कम होंगे, ये एक बड़ा सेट है और ये एक छोटा सेट है, पर इसलिए यानी ये सबसेट नहीं होगा, ये वाला यानी जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड वाले का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वाले को हम फर्स्ट का सबसेट कह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस केस में तो हमें नॉट लगाना है। x is such that x is a triangle in a plane and x is such that x is a rectangle in a plane। भाई ट्राइंगल से रेक्टेंगल का बहुत खास लेना देना नहीं है ना। ट्राइंगल सारे जो काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ जाएंगे, ट्राइंगल्स तो बहुत तरह के हैं, ट्राइंगल्स तो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, तो वो तो रेक्टेंगल में नहीं आएंगे, तो वो जब वो रेक्टेंगल में नहीं आएंगे तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा, है ना, सारे ट्राइंगल्स तो रेक्टेंगल में नहीं आ रहे ना, समझ में आ गई बात।
x is an equilateral triangle in a plane और x is such that x is a triangle in the same plane, तो बिल्कुल सही है। तो ये अगर बहुत सारे ट्रायंगल्स का एक सेट बना दिया जाए तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ ही जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो एक सबसेट होगा ट्रायंगल्स के सेट का, करेक्ट? वो तो होगा ही होगा, फाइन। x नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x is such that x is an even natural number, x क्या है? एक even natural number, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और x is such that x is an integer, तो इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, तो डेफिनेटली ये बड़ा सेट है और इसके अंदर सारे सारे एलिमेंट ये वाले मिल जाएंगे, सबसेट है। ओके क्लियर, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? a कॉमा b इज नॉट द सबसेट ऑफ b c a, भाई सबसेट है a कॉमा b, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना, क्योंकि ये ट्रू होनी चाहिए थी, मतलब ये सबसेट है, राइट? पर यहाँ पे नॉट अ सबसेट लिखा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। A comma E is the subset of X is such that X is a vowel in the English alphabet. Yes, भाई इसके A E और इसके अंदर क्या आएंगे? A E I O U, तो बिल्कुल पहला वाला सबसेट है दूसरे वाले का, तो ये तो ट्रू हो गया। 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5, नहीं, क्योंकि 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो नॉट अ सबसेट, तो यानी कि ये जो सबसेट बोला गया ये तो बात गलत बोल दी इन्होंने, फॉल्स हो गया। ए इज द सबसेट ऑफ एबीसी, बिल्कुल सही बात है, ए तो बिल्कुल बिल्कुल होगा ही होगा। ए इज द एलिमेंट ऑफ एबीसी, ना ना ना, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर ए लिखा है ये एक सेट है, और ये एज इट इज आपको इसमें नहीं मिल रहा है, एज इट इज नहीं मिल रहा, ए तो मिल रहा है, ध्यान से सुनो। अगर इसके अंदर ऐसा लिखा होता ए, फिर बी लिखा होता और फिर सी लिखा होता, तो मैं कह देता कि ये जो ए पैरेंथेसिस है ये इसका क्या है? एलिमेंट है। बट फिलहाल तो एलिमेंट नहीं है ना, राइट? ये अभी एक पैरेंथेसिस सबसेट है इसका, तो एलिमेंट नहीं है, तो फिलहाल तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में के जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इवन, नो नो नो, इवन की बात हो रही है, इवन की बात हो रही है, तो 2 होगा, है ना? 4 हो जाएगा, करेक्ट है, 2, 4। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो यही है, 2 है, 4 है, 6 तो नहीं ले सकते। अब ये सबसेट है x is such that x is a natural number which divides 6, which divide 36, नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करता है, तो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है वो बेसिकली 1 भी है, वो बेसिकली 2 भी है, वो बेसिकली 3 भी है, वो बेसिकली 4 भी है, वो 5 नहीं है, पर 6 तो है, राइट? फिर एन भी, मतलब 7 नहीं है, 8 नहीं, 8 नहीं है, 9 है, राइट? और बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, 12 12 ये सब आ जाएंगे, तो कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल 2 और 4 देखो इसके अंदर मिल जा रहे हैं ना आपको, है ना? तो 2 और 4 अगर सेकंड वाले सेट में मिल जा रहे हैं, यानी कि जो पहला सेट है वो सेकंड वाले सेट का क्या है? सबसेट है। पहले सेट के सारे एलिमेंट आपको सेकंड वाले सेट में मिल जा रहे हैं, तो पहला वाला सेट सबसेट है, तो यानी ये बात बिल्कुल क्या है? ट्रू, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो ए दिया है आपको ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यहाँ पे 3, 4 जो है ना सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 3, 4 क्या है? पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, तो 3, 4 को अगर आप पैरेंथेसिस में लिखकर बाहर दिखाओ तो वो एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये देखो पहला ही आ गया, 3, 4 इज अ सबसेट, ना 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 ना, फॉल्स, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, एज इट इज मिल रहा है ना? सेट के अंदर, सेट ए के अंदर ये एज इट इज मिल रहा है। फिर 3, 4 इज एलिमेंट, हाँ ये बात ट्रू है, क्योंकि ये तो एज इट इज मिल रहा है, तो एलिमेंट ही होगा। फिर 3, 4 के ऊपर पैरेंथेसिस और उसके ऊपर भी पैरेंथेसिस, अब ये सबसेट हो गया, बिल्कुल सही है। सबसेट होने के लिए, यानी सेट होने के लिए या सबसेट होने के लिए क्या होता है? पैरेंथेसिस होना जरूरी है। तो एलिमेंट जो भी है उसके ऊपर पैरेंथेसिस, एलिमेंट था 3, 4 के ऊपर पैरेंथेसिस, तो उसको सेट बनाने के लिए एक और पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, पड़ गया, लगाना पड़ गया और हो गया काम। अच्छा, 1 एलिमेंट है, हाँ 1 एलिमेंट है। 1 इज द सबसेट, नो 1 तो सबसेट नहीं है। 1 तो सबसेट कब होगा? जब पैरेंथेसिस लगेगा, है नहीं पैरेंथेसिस यहाँ पे। 1, 2, 5 सबसेट है, 1, 2, 5 सबसेट है, हाँ बिल्कुल सबसेट है। 1, 2, 5 एलिमेंट है, 1, 2, 5 पैरेंथेसिस में लिख दिया तो एलिमेंट कैसे आ जाएगा? नहीं, 1, 2, 5 एलिमेंट नहीं है ए का, तो फॉल्स हो गया। फिर 1, 2, 3 सबसेट है, हाँ 1, 2, 3 पैरेंथेसिस में लगा दिया, पर देखो 3 जो है ना वो 3 अकेला नहीं मिल रहा, वो 3, 4 के साथ आ रहा है, वो भी पैरेंथेसिस में, तो ये बात तो फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट नहीं है बेटा, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 सबसेट होगा, हाँ 5 सबसेट है, ये ठीक है। 5 के ऊपर पैरेंथेसिस लगा के सबसेट ए हो जाएगा, तो नहीं, गलत बात है भाई, 5 के ऊपर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते,
फाइव के ऊपर अगर पैरेंथेसिस लगा दी दैट मींस कि उस पैरेंथेसिस के अंदर एक एलिमेंट आ चुका है फाइव। आगे बात समझ में? तो ये बात तो हो जाएगी गलत, तो ये हो गया फॉल्स। हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखेंगे राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके सबसेट लिखने हैं आपको भी। देखो ए जो है, ए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट ए जो है पैरेंथेसिस, इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 1 है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? 2 की पावर एन। एन क्या मतलब? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, यानी कि कितने सबसेट होंगे? 2। तो हर एक सेट के दो सबसेट तो खुद और 5 होता ही है। तो ए के जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ ए विल बी ए खुद और दूसरा 5, दो ही तो होने थे, हो गया राइट। फिर सेकंड में सेकंड पार्ट, ए कॉमा बी के सबसेट्स, भाई 2 की पावर 2 4 होनी चाहिए। तो सबसेट्स जब मैं लिखने जाऊंगा तो क्या क्या लिख दूंगा? ए खुद लिख दूंगा, बी खुद लिख दूंगा, फिर ए कॉमा बी खुद हो जाएगा राइट। और फिर हमारे पास 5 तो होता ही है सभी का, तो 4 आ गए हमारे सबसेट हो गए। 1 कॉमा 2 कॉमा 3 का लिख दोगे आप? लिख दोगे सबसेट, है ना। आई होप 1 कॉमा 2 कॉमा 3 के सबसेट लिख देना। कैसे लिख देंगे? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 के सबसेट्स कैसे लिख देंगे? तो देखो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट है इसमें। तो 1 खुद, फिर 2 खुद, फिर 3 खुद, एक सबसेट हुआ। अब सबको मैंने सेपरेटली सबसेट मान लिया, पैरेंथेसिस में लिख दिया। अब दो दो के पेयर बना दो, 1 कॉमा 2 ले लो राइट। 1 कॉमा 2 लेने के बाद अब 1 कॉमा 3 ले लो राइट। 1 कॉमा 3 लेने के बाद अब 2 कॉमा 3 ले लो राइट। अब देखो कितने हो गए? 6 हो गए। तो दो तो होते ही खुद, एक सेट खुद अपना सबसेट होता है, तो 1 2 3 ये, और दूसरा 5 सबका होता ही होता है, तो ये भी हो गया फाइन। तो हमने हमारे 8 सबसेट्स हमने लिख दिए, किसके? 1 2 3 के राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ना, फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है कि भाई 5 के सबसेट बता दो। 5 क्या है? 5 क्या है? एक नल सेट है, यानी उसमें कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है। तो अगर इसमें 0 एलिमेंट है तो सबसेट्स इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 0 सबसेट्स होंगे, जो कि क्या होगा? 1। 2 की पावर 0 यानी कि 1, किसी की पावर 0 1 तो होता ही है। तो अगर किसी की पावर 0 अगर 1 होता है तो भाई उसके एक सबसेट होंगे। और 5 तो खुद का सबसेट है कि नहीं है? 5 तो सभी का होता है, तो 5 खुद का भी होगा। तो सबसेट ऑफ 5 विल बी 5 इटसेल्फ। अंडरस्टूड? अब देखो ये जो मैंने चौथा पार्ट किया ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट ऑफ ए पी ए इफ ए इज व्हाट? 5। भाई ए क्या है? 5 है। ए अगर 5 है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? तो भैया अगर ए खुद ही 5 है तो उसके पास एलिमेंट कितने हैं? उसके पास 0 एलिमेंट है। अगर उसके पास 0 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? कितने सबसेट होंगे? एक ही सबसेट होगा, कौन? 5। और उसी का अगर मैं सेट बना दूं, उसी का अगर मैं सेट बना दूं तो वो पावर सेट ऑफ ए होगा राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है? यहाँ पे 0 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? या सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, तो 5 खुद ही है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी 5 ही खुद आएगा बस, है ना। 5 ही तो आएगा। तो इस सबसेट क्या है? ए का 5 ही है। अगर एक का सबसेट 5 ही है तो उसके पावर सेट में भी वही तो आएगा, क्योंकि पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स का सेट, और सबसेट में एक ही एलिमेंट है तो उसी का सेट बना दो। तो 5 को लिख दो पैरेंथेसिस में, काम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 भी। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। देखिए भाई, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको बनाना है मुझे इंटरवल। तो पहले पार्ट में देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और वो एक्स जो है -4 से बड़ा है, तो -4 हमें इंक्लूड नहीं करना। तो -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट्स, एंड 6 से छोटा है या बराबर है 6 से, तो यानी 6 को मैं क्लोज कर दूं तो 6 इंक्लूडेड है। ये हमारा हो गया इंटरवल की फॉर्म राइट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तो भी एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, -12 से बड़ा है
और -10 से छोटा है और दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे, तो -12 से लेके -10, बात खत्म हो गई। इतना सिंपल है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। x is such that x belongs to R। x जो है देखो बड़ा है या बराबर है 0 से, तो यानी 0 इंक्लूड हो रहा है ना, बराबर आ गया ना नीचे, तो 0 की तरफ हमने क्लोज ब्रैकेट लगाना है। और फिर x जो है वो छोटा है 7 से, तो 7 तो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 7 की तरफ हमें ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, दिस इज क्लोज्ड, है ना, स्क्वायर जैसा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। x is such that x is a real number, और x जो है बड़ा है बराबर है 3 से, तो बड़ा और बराबर यानी 3 इंक्लूड करना है, और छोटा या बराबर है 4 से यानी कि 4 भी इंक्लूड करना है, तो 3 की तरफ भी क्लोज ब्रैकेट, 4 की तरफ भी क्लोज ब्रैकेट, दोनों इंक्लूड हो गए। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी देखो सेट बिल्डर थी, रोस्टर में लिख दिया मैंने। रोस्टर क्या, उसको मैंने एक बेसिकली इंटरवल्स में लिख दिया। अब इंटरवल्स को में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो -3, 0 को मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दोनों तरफ ओपन इंटरवल्स है ना, तो यानी कि इसको मैं लिख दूंगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे x जो है वो बड़ा है -3 से और छोटा है बेटा 0 से, क्योंकि दोनों ही तो इंक्लूड नहीं हो रहे, तो ये पहला पार्ट हो गया मेरा, है ना। सेकंड पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, 6 और 12 दोनों पे ही क्लोज ब्रैकेट्स है, यानी कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R पहले तो, और x जो है वो बड़ा है या बराबर है 6 के, क्योंकि 6 इंक्लूड करना है ना मुझे, और छोटा है या बराबर है 12 के, क्योंकि मुझे 12 भी इंक्लूड करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। 6, 12 देखो, तो जब 6, 12 तो यहाँ पे देखो 6 जो है इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है 6 की तरफ, 12 जो है क्लोज ब्रैकेट है वहां पे, यानी 12 को इंक्लूड करना है, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और 6 मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो x जो है बड़ा होना चाहिए 6 से, या छोटा या बराबर होगा 12 से, तो ये भी हो गया। आगे फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हमारा। -23 देखो इंक्लूड हेड है, स्क्वायर ब्रैकेट है उधर, और 5 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, राइट। तो 5 इंक्लूड नहीं करना, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा -23 के, पर छोटा हो जाएगा 5 से, बात खत्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो भाई ध्यान से, what universal sets would you propose for the following। इन सब के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे भाई। यूनिवर्सल सेट मतलब किसी भी सेट का सबसे बड़ा सेट, जिसके अंदर वो सारे सेट आ जाए, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, है ना। किसी सेट के अंदर बहुत सारे सेट या सारे के सारे सेट आ पा रहे हैं, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, कहता है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। भाई ट्रायंगल्स का अगर मैं सेट ले लूं, राइट, ट्रायंगल्स का अगर मैं सेट ले लूं, तो लॉजिकली एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ गए, तो उसमें तो राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे, है ना। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो सेट ऑफ ट्रायंगल इसके लिए भी, क्योंकि ट्रायंगल का अगर सेट होगा तो उसमें आइसोसेलेस भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ना, कह रहा है गिवन द सेट्स ए बी सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। ए बी सी का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट सबके एलिमेंट हो जाए। तो आई होप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, यस। तो देखो थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करेक्ट है। यूनिवर्सल सेट होगा 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 10 तक, क्योंकि इसके अंदर ए भी मिल जाता है, बी भी मिल जाता है, सी भी मिल जाता है, राइट, तीनों मिल जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करेक्ट है और हमारा आंसर थर्ड पार्ट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। अगली वाली क्लास में हम 1.4 और 1.5 को डिस्कस करेंगे, जहां पे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, ताकि आपके मार्क्स और आपकी मेहनत बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई दे, और आप एंड ऑफ द टर्म में बहुत ही खुश और मुस्कुराते हुए अपना रिजल्ट लेने जाएं। ओके, सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।